आज मैं ये आया हूँ तो ये क्रॉन का 2.5 इन्वर्टर है जो 4 प्लेटों पे लगा हुआ है। तो ये बंद हो गया था, तो ये कह रहे हैं कि ये ख़राब हो गया जी, इसको पता नहीं क्या है, यो भी मसला है। तो इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इसको नमी का प्रॉब्लम है, नमी आ जाती है इनमें ना। तो ये बड़ा आसान है करना, नमी इसकी दूर करनी, ये ऑन ही नहीं होता। बैटरियाँ दो लगी हुई है इसकी, 100 एम्पेयर वाली ना, 100 वाली, 100 एच वाली ना, दो बैटरियाँ लगी हुई हैं। तो इसके बस ये छोटे छोटे पेच होते हैं, यहाँ ये देखें, यहाँ 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 ये मैंने खोल लिए पहले। ज़रा वीडियो में दूसरा ये ना हो ना कि भाई ज़रा लंबी हो जाए, तो ये मैंने खोल लिया। और ये इसका ग्रिप एक यहाँ लगा होता है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक, ये ग्रिप। और ये इसकी LCD जो है ये साइड पे हो गई। बाकी यहाँ पे ये 4 पेच लगे होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। ये आपने पहले इसका फ़ोटो खींच लेना। ये बैटरी की तारें हैं, ये गरम पे गरम, मसलन जो L का निशान होगा ये रेड पे रेड, और ये जो ठंडी तार और ये गरम, ये बैटरी की उतार ली। और ये एक इसका लगा होता है जो सोलर के लिए ना, ये नीचे यहाँ पे ना, तो यहाँ इस जगह ये पेच लगा होता है इसका ना, यहाँ ये पेज खोल लेना और ये भी हट आएगा। फ़ोटो खींच लेंगे ना आराम से, ये तारें हटा लेनी है, जो फ़ैन लगे हुए उनके भी। तो फिर इसको आराम से बीच में से ना इस तरीके से आपने निकाल लेना। ये इसका ये निकल आया, ठीक हो गया। ये अब इसको करना क्या है, थिनर लेना है। थिनर से इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ना जनाब, यहाँ सारे को थिनर से धो देना है, ब्रश पीछे फेर देना है इसके, जहाँ जहाँ ब्रश चला जाए आराम से। लेकिन ये देखना कि ये इसके जो छोटे छोटे ये पुर्जे हैं, ये इनका ध्यान करना है आपने। तो इस पे ना आराम से ना वो थिनर से ना ऐसे बॉटल में डाल लेंगे ना, ये बॉटल इसमें थिनर डाल के ना यहाँ सुराख कर लेंगे और इसको ऐसे धो लेना, धो के उसी तरीके से फिट कर देना है। और इंशाल्लाह ये ऑन हो जाएगा और चलेगा। जब चलेगा मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये देखे चल गया। मैं अब सिर्फ धोने लगा हूँ, धोने के लिए तो आसान ही है ना, आप धो ही लेंगे। तो ये फिर दिखाता हूँ जब चलेगा। जनाब ये है थिनर, और ये इस तरीके से ये देखें, ये मैं डाल रहा हूँ, डरना नहीं है। यहाँ नीचे नीचे ना ये देखें, ये इस तरीके से ठीक है। इसको ऐसे धोना शुरू कर देना, पीछे भी ऐसे डाल देना, ठीक है ये। और अगर आपके पास ब्रश है तो ये इस तरह से ना आराम से ना ये ब्रश फेर देंगे यहाँ, ये समझ आ गया। अगर इधर भी कहीं किसी जगह ब्रश फेर सके तो फेरना है, बल्कि बड़े आराम से, किसी पुर्जे पे ना ये हाथ इसका ना लगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ना जी, ठीक है, ये आराम से फेर के ना फिर ऊपर थोड़ा सा ऐसे ना डाल देना है, ठीक हो गया जी। जब फिट करते हैं तो फिर आपको फिर दिखाते हैं। इसको ज़रा खुश्क करके ना इसको फिर धूप में रख देना है और खुश्क होने देना है। नहीं जी, मैंने इसको बड़े इत्मीनान से ये धो लिया, और वीडियो मैंने बीच में कट कर दी थी। और ये इसकी जो LCD है ना, इस पे नहीं डालने देना, इसके नीचे वो होते हैं वो ख़राब हो जाएगी, इस पे नहीं मारना, ठीक है। इस पे थिनर नहीं लगाना। अब इसको अगर आपके पास हेयर ड्रायर है ना, वो जो औरतें वो करती है, अगर वो है तो वो फेर दें। अगर आपके पास दूसरा वो है ब्लोर, वो फेर दें। अगर नहीं है तो फिर आपको उसको खाली चुप करके धूप में रख दें, जब सही खुश्क हो जाए फिर फिट करके लगा दें, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। अब जब चलेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा फिट करके। ये देखें जी, ये हेयर ड्रायर है, इस तरीके से इस्तेमाल मारेंगे। ठीक है जी, ये बहुत गर्म हवा देता है, इसको थोड़ी देर बाद ना 1-2 दफ़ा इसको इस पे फेर देना है और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने लगा दिया जैसे इनका लगा हुआ था। ये घर की लोड ये चला रहा है और ये देखें ये ऑन हो गया। पहले ये यहाँ पे रेड लाइट दे रहा था कि ये चल ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें नमी आ गई थी। तो ये अब चल रहा है बिल्कुल। ये देखें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेहरबानी आप।